मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर में बन रही मेट्रो सेवा का उद्घाटन जैसे जैसे पास आ रहा है, वैसे वैसे ये प्रोजेक्ट राजनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों में उलझता जा रहा है। फिलहाल विवाद की जड़ है तुर्की की वो कंपनी जिसे भोपाल इंदौर मेट्रो का ठेका दिया गया है। मेट्रो स्टेशनों पर ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम लगाने का काम असीज गार्ड नामक कंपनी को दिया। इस कंपनी पर इसलिए सवाल उठ रहा है क्योंकि इसी के बनाए गए ड्रोन हाल ही में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए। इस आरोप के बाद न केवल राजनीतिक पारा चढ़ गया बल्कि सरकार की ओर से जांच के आदेश भी दे दिए गए। इस मसले पर प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है और विपक्षी दल कांग्रेस भी मैदान में उतर गया है। बुधवार को पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने मेट्रो ऑफिस का घेराव कर विरोध जताया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। कांग्रेस का कहना है कि तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, ऐसे में देश को खतरा है। सॉफ्टवेयर के जरिए तुर्की देश को संकट में डाल सकता है। कांग्रेस ने मेट्रो प्रोजेक्ट जीएम को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि 7 दिन में मेट्रो कॉर्पोरेशन तुर्की का सामान निकाल ले, वरना मेट्रो ऑफिस के सामने ही बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। और ये कंपनी वो है जिसने ड्रोन और मिसाइल दिए थे पाकिस्तान को, जिससे अटैक किया। वहाँ हम उनके जनरल का उस बात को लेकर प्रमोशन कर रहे हैं, तुर्की के सामान से जो कि कुछ भी किया उनने। तो ये पूरे देश ने तय किया कि तुर्की में बहुत पर्यटन स्थल है, वहाँ नहीं जाएंगे कोई। तो ये तुर्की के भोपाल और इंदौर की ट्रेन में लगने का मतलब क्या है? जो लग गए हैं उनको निकालिए, टेंडर निरस्त कीजिए, उसका पूरा पैसा जब्त कीजिए, तभी इसका उद्घाटन हो। और नहीं तो एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी आगे के समय में करेगी। 7 दिन का समय हमने इनको दिया है और जिसने स्वीकृत किया था, क्योंकि ये तुर्की पाकिस्तान समर्थक, हिंदुस्तान का विरोधी। इससे पहले एमपी सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी कह चुके हैं कि यदि पाया जाता है कि कंपनी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत विरोधी तत्वों से संबंध है और इसके उत्पादों का उपयोग भारत की सुरक्षा के विरुद्ध हुआ तो कंपनी का अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। हम राष्ट्र के सम्मान, सुरक्षा और आत्मगौरव के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। मंत्री विजयवर्गीय का बयान उस समय आया जब इंदौर में मेट्रो के कमर्शियल रन को 10 दिन बचे हैं। आपको बता दें, साल 2024 में एमपी मेट्रो कॉर्पोरेशन ने मेट्रो स्टेशनों पर ऑटोमेटिक फेयर सिस्टम कलेक्शन के लिए इंटरनेशनल टेंडर कॉल किए थे। इसी के तहत तुर्की की कंपनी ने 53 स्टेशनों में सिस्टम लगाने के लिए 186.52 करोड़ रुपए ठेका लिया था। जानकारी के मुताबिक असीज गार्ड सिर्फ एक आईटी कंपनी नहीं बल्कि तुर्की की रक्षा उद्योग में कार्यरत कंपनी है। ये सशस्त्र ड्रोन, बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिवाइस और मिलिट्री वाहन इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाती है। पाकिस्तानी सेना ने 9 और 10 मई को भारत पर इसी कंपनी के बने सोंगर सशस्त्र ड्रोन से लॉन्च किए थे, जिसकी पुष्टि केंद्र सरकार की तरफ से की गई। इसके बाद तुर्की को लेकर विरोध बढ़ गया। फिलहाल इंदौर और भोपाल दोनों शहरों में मेट्रो का कार्य लगभग अपने अंतिम चरण में है। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को कमर्शियल रन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। अब तक इंदौर और भोपाल के 5-5 यानी 10 स्टेशनों पर असीज गार्ड ने एएफएस सिस्टम लगाए हैं। ऐसे में यदि कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो उसका सीधा असर मेट्रो संचालन पर पड़ेगा। मेट्रो अधिकारियों का मानना है कि यदि ठेका रद्द किया जाता है तो नया टेंडर बनाने में कम से कम 6 महीने का समय लगेगा और टेंडर फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करना होगा। इससे परियोजना में देरी के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। भोपाल इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट में विदेशी कंपनियों को टेंडर देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन रक्षा उत्पाद बनाने वाली कंपनी को डेटा संवेदनशील सिस्टम सौंपना एक गंभीर मामला है। फिलहाल मेट्रो कॉर्पोरेशन या राज्य सरकार की ओर से कोई भी फैसला नहीं लिया गया, लेकिन पूरे मामले पर राजनीतिक दबाव और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवाल के बीच संतुलन साधना सरकार के लिए चुनौती हो सकता है। मुद्दे से जुड़ी अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। हमारे चैनल चौथा खंबा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।